विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नासु। ओम शांति शांति शांति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय और 37वां श्लोक चल रहा है। अर्जुन भगवान की स्तुति कर रहे हैं। अर्जुन कहते हैं कि आप सिद्ध गुण द्वारा पूजित हैं। सब लोग जो है आपकी महिमा गाते हैं। स्तुतिर ब्रह्मादीना अपि तदवसन्न स्वै गिरः। अच्छा, ये कोई कहेगा कि ये तो शिव जी की स्तुति है। तो शिव जी अलग नहीं है। शिवा रामा नहीं भेद, जनी मने आत्मा एक। ये त्रिदेव भले ही अलग अलग दिखते हैं लेकिन है एक ही। तो स्तुति तो वही ब्रह्म की हो रही है। ये नहीं कि भगवान श्री कृष्ण का नाम लेके सिद्धगण जो है स्तुतियां कर रहे हैं, नहीं। वो तो पूर्ण ब्रह्म समझ के जो या उत्पत्ति लय और जो इसका कारण है, तो वो सब उसी की स्तुति करते हैं, है ना। गजेंद्र ने स्तुति किया, क्या कहा कि जो इस सृष्टि का मालिक होगा वो मेरी सहायता करे। अब इसमें एक झगड़ा लगना चाहिए था कि ब्रह्मा ने सोचना चाहिए था कि मैं मालिक हूँ, मैं सृष्टि करता हूँ। विष्णु ने कहा था मैं पालन करता हूँ। शिव जी ने कहा था मैं सब कुछ मैं हूँ, सबसे बड़ा महादेव हूँ। तो वो तीनों में झगड़ा लगता। और फिर रात में अच्छा, वहां तो कोई नाम लिया नहीं था गजेंद्र ने। तो ये प्रश्न लोग जो उठा सकते थे कि सिद्ध गुणों का जो समुदाय जो भगवान को नमस्कार कर रहा है, वो किस भगवान को नमस्कार कर रहा है। यहाँ तो कोई व्यक्ति विशेष को नहीं है। जो ब्रह्म की उपाधि जिसको मिली हुई है, ब्रह्म और ब्रह्मा, ब्रह्मा में फर्क है। ब्रह्मा जन्म मरण वाला है, विष्णु भी जन्म मरण वाला है। ये सब महेश, ये सब जो है दिखते हैं जो दृष्टिगोचर होने वाले हैं, वो जन्म मरण वाले हैं। जिसकी सत्ता है वो सत्ता धीन जो है वो उसके हाथ में है कि किससे। ये तो वो वही है, ऐसा नहीं है कि वो ब्रह्म से अलग है। लेकिन इस शास्त्रों ने कहा है कि जब इंद्र की जो चतुर्युगी के बाद इंद्र बदल जाता है और 1000 चतुर्युगी के बाद ब्रह्मा बदल जाता है, ऐसा सबकी आयु निर्धारित की हुई है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो जो स्तुति करेंगे सिद्धगण, वो सिद्ध मुनि ऋषि मुनि तो अरण्य में रहते थे, वन में रहते थे, अपनी झोपड़ियां बना के। ऐसा तो नहीं थे उन्होंने बड़े बड़े मंदिर वहां बनाए और वहां पूजा पाठ करते थे, मूर्तियों की पूजा करते थे। ऐसा भी नहीं है। वो अपने ध्यान ध्यान अवस्थित गते न मनसा, वो ध्यान करते थे, परमात्मा का ध्यान करते थे। उसी ध्यान में वो उस परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं। देवतागण भी उसकी स्तुति करते हैं, ब्रह्मा भी उसकी स्तुति करते हैं, महेश भी उसी की स्तुति करते हैं। तो लेकिन ये अनुभव यह है कि जैसे अहम ब्रह्मास्मि जो वृत्ति हो जाती है, तो भेद मिट जाने से वो स्वयं हम भी अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि बोल सकते हैं, क्योंकि जीव सब में ब्रह्म तो है, हाँ, ईश्वर का अंश है। तो इसीलिए यहाँ नमस्कार करते हैं। वो एक कोई शंका नहीं करनी है कि किस कौन से देवता को करेंगे। अच्छा, स्तुति जो है जितने भी देवी भागवत हो या महाशिव महापुराण हो या श्री गणेश पुराण हो, जितने भी पुराण है ना, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, जितने भी पुराण है, जिसने जितनी भी स्तुति हुई हो एक ही ईश्वर की स्तुति है, अलग अलग नहीं है। नहीं तो कई पुराणों को देखो तो हर एक पुराण को उठा कर देखोगे तो उसी का महिमा गया हुआ है।
अगर देवी भागवत पढ़ोगे तो ये सब उनके बच्चे समझ में आते हैं कि वो कहती है कि मैंने सबको उत्पन्न किया है, मैं मूल आधार हूँ। अगर देवी भागवत पढ़ेंगे तो ये सब वही है। तो है क्या, हर एक शास्त्र को उठा के देखोगे, जो देवता लिख रहे इंद्र, तो इंद्र भी कहेगा कि मैं स्वयं हूँ, ऐसा है। तो यहाँ एक ही देवता माना जाएगा और उसी को नमस्कार करा जाएगा, उसी की स्तुति हो जाएगी। आप स्तुति का माध्यम हम किसी को भी बनाओ, चाहे घर में लोग जो है अनेक देवता रखते हैं, ब्रह्मा भी रखते हैं, विष्णु भी रखते हैं, महेश भी रखते हैं, देवी देवता भी रखते हैं, हनुमान जी को भी रखते हैं। तो ये क्या है, अच्छा, अलग अलग दिन में अलग अलग व्रत रखते हैं, लेकिन अगर उनके बुद्धि में आए कि हाँ एक ही है, एक के लिए हम अलग अलग नाम से सब कर रहे हैं, तो वो कोई उसको दोष नहीं लगता। अगर वो भेद करता है तो दोष लगता है, क्योंकि एक की निंदा और एक की स्तुति वो अच्छा नहीं है। लोग कहते ना, कई लोग जो है शिव जी की स्तुति करते हैं और विष्णु जी की निंदा करते हैं। ऐसा एक नरहरि सोनार थे, वो कट्टर शिव भक्त थे। अच्छा, जो शैव संप्रदाय है, जो लिंगायत संप्रदाय वाले हैं, वो उनका भी ऐसा है। कई लोग जो है, अच्छा एक मान भाव पंथ है, वो भी शिव जी को मानता नहीं है इतना, वो केवल वो उनके वो भी कृष्ण को मानता है, उसमें भी वो काले कृष्ण को मानता है। तो देखो ऐसे लोगों की जो परंपरा बनी है, ये सब जो है उनका अज्ञान है, क्योंकि परमात्मा में भेद नहीं है। अनेक 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 तो सृष्टिकर्ता है नहीं कि भाई अनेक होते तो उनके पहले झगड़े लगते, फिर हमारे निपट जाते, है ना। उसमें कोई झगड़ा नहीं है, वो एक है इसलिए उसमें झगड़ा नहीं है। हम अनेक हो गए ना, इसलिए हमारे में झगड़े लगते हैं। तो वही, वो कट्टरपंथी अ, शिव जी का परम भक्त। लेकिन जब पंढरपुर में विट्ठल भगवान के कमर पट्टे को बनाना था, और अच्छा कारागर कौन है, तो नरहरि सोनार है। पता चल गया, भक्तों को नरहरि सोनार के पास पहुंच गए और उससे निवेदन किया कि आप हमारे विट्ठल भगवान के कमर पट्टे को बनाइए। उसने कहा बिल्कुल नहीं मानता, मैं मेरे शिव जी को छोड़ के और किसी के लिए करता ही नहीं कुछ भी, ना ही मैं किसी देवता को देखना चाहता हूँ। मैं विष्णु, कृष्ण भगवान, ये सब कुछ किसी को देखना ही नहीं चाहता, है ना। जैसे पहले पहले भी हो गए, हिरण्याक्ष, ये सब जो राक्षस होते थे, ये विष्णु को अपना शत्रु मानते थे, शिव जी की आराधना करते थे और विष्णु को शत्रु मानते थे। रावण भी शिव जी का बड़ा भक्त था और राम जी को शत्रु मानता था। तो ऐसे ही, तो वो, अब मैं क्यों बता रहा हूँ ये, कि यहाँ एक ही ब्रह्म हो, यहाँ जो है मानेंगे, अर्जुन एक ही ब्रह्म मानेंगे सब, इसलिए अगले श्लोक में आएगा। नरहरि सोनार को लेके गए पट्टी बांध के उनकी आंखों पर, उसको मनाया। लंबी कथा है, थोड़े में बताता हूँ। मनाया, आंखों पर पट्टी बांधी गई। उन्होंने कहा कि चलो पहले नाप लेते हैं, बाद में बनाते हैं। और जैसे नाप लेने लगे, तो 2 अंगुल जो है रस्सी कम पड़ती थी। उन्होंने तो काफी बड़ी रस्सी लाई थी, और जितना भी रस्सी कमर पे बांधे, 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। तो चकित होते थे, आंखों की पट्टी खोलनी पड़ी देखने के लिए। फिर भगवान से क्षमा याचना की कि भाई आप हमको क्षमा कर दीजिए, हमने आपके भेद किया। और वहां अगर देखेंगे तो विट्ठल भगवान के मुकुट पे शिवलिंग बना हुआ है, शिवलिंग। तो ये सब कोई भेद नहीं है। तो ये जो भेद मानने वाला है, वो वो जो है वो सिद्ध हो नहीं सकता है, और वो नमस्कार भी नहीं कर सकता है, वो भक्ति नहीं कर सकता है। अगर वो भेद मानता है, भेद का मतलब है ये, अगर वो द्वेष करता है किसी भी देवताओं का, इसमें किसी भी देवताओं का द्वेष नहीं करना है। और अब ये कहेंगे कि भाई
फिर भगवान ने इंद्र का द्वेष किया? ऐसा नहीं है, द्वेष नहीं किया, लोग डर के कारण करते थे। और कोई देवता डर से प्रसन्न नहीं होता, भक्ति भाव से प्रसन्न होता है। लोग सोचते थे कि अगर हम इंद्र को यज्ञ नहीं करेंगे, इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो वर्षा नहीं होगी। तो भगवान ने ये कहा कि जो तुम्हें डराता है वो देवता नहीं है। तुम जो कई कई लोग पहले ना महात्मा लोग पाखंडी थे, कुछ लोग तो पाखंडी है, हर समय तो रहते हैं। तो वो क्या करते थे, चिमटा ये सब से डराते थे। और ग्रस्तों लोग सीधे साधे रहते थे तो उनको श्राप का भी भय दिखाते थे, मैं श्राप दे दूंगा। हाँ, वो गुस्सा होते थे। और ये गांव गांव में घूमने वाले लोग, अच्छे साधक नहीं, जो साधक संत तो हिमालय में पड़े हैं, अपने इधर उधर पड़े गुफा में। लेकिन जो चिमटे लेके इधर उधर घूमते थे बिना कारण, कुछ लोग तो घूमने वाले भी अच्छे थे, मंडली से के साथ घूमते थे। तो ये लोग जो है ना डराते थे, श्राप दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अब देखो ऐसे ऐसे प्रकरण हो साधु के प्रति, तो साधु के से अंदर से वो श्राप का भय मिट गया लोगों का। क्योंकि उन लोगों को पता है कि साधु ढंग के नहीं है, वो पावरवाज नहीं रहे। जो जो है पावरवाज वो क्यों श्राप दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, करेंगे, बोलेंगे। अरे अच्छा, पहले ऋषि मुनि श्राप देते थे तो उनके श्राप में कोई ना कोई कल्याण होता था। ये तो नाश करने में तुले हुए ऐसे बोलते हैं। ये अघोरी लोग होते हैं, अघोरी लोग, वो तो कुछ नहीं बोलो तो बोलते मैं तुमको तुम्हारा बिगाड़ दूंगा सब कुछ। ऐसे मत, जो अघोरी नकली अघोरी होते हैं, असली अघोरी भी नहीं ऐसे करते। एक बार तो हमको गाड़ी में मिला एक अघोरी, और जैसे हम गाड़ी से उतरे तो बोला हम हमको दो। हमने कहा कि चलो 5 का सिक्का लेके उसके हाथ में दे दिया। देने के बाद जो है, तो उसने अपने शिवलिंग छोटा सा वो अपने हाथ में रख दिया मेरे, कैसा लाया क्या है पता नहीं। और फिर बोलता है कि मुझे खाना खाना है। मैंने कहा चलो फिर आश्रम में आपको खाना खिलाते हैं। तो खाना खिलाने गए तो बोलता है हमको ये खाना नहीं खाना, हमको श्मशान का खाना खाना है। मैंने बोला हम तो नहीं खिला सकते आपको श्मशान का। फिर उसने मेरे सिर पे जो है जोर से दबाया, दोनों भी आंखों के बीच में। बोलता है दे, मैं जो जो मैंने तेरे को दिया सब कुछ मैं ले लेता हूँ। मतलब देखो ऐसा डरा रहा है, अगर दूसरा कोई होता डर के मारे दे देता उसको। लेकिन ऐसे करते हैं वे, मतलब एक मेरा अनुभव मैं बता रहा हूँ कि ऐसे लोग करते हैं। तो ये सब अब डर खत्म हो गया लोगों का। मतलब काल एक जैसा नहीं रहता ना, जो शाप देने वाला होता है वो अलग होता है। और ये जो घूम घूम के लुटते थे लोगों, वो सब तो अभी थोड़ा बंद हो गया। ये विद्या का प्रभाव है। पहले विद्या बहुत सीमित रहती थी, अब जो है संत महात्मा ने विद्या ऐसी फैलाई, तुलसीदास जी ने रामायण घर घर में पहुंचाया, क्या करना क्या नहीं करना। तो ये गीता जो है, गीता का इतना प्रचार हो गया, घर घर में हो गया कि ऐसा वो ज्ञान जो है लोगों को हो गया है। तो ये अ, अब वो डर नहीं है, पहले डर था। तो यहाँ लंबी बात हो जाती है कई कई पर। तो जो सिद्ध है, वो सिद्ध पुरुष जो है उस भगवान की एक ही की स्तुति करते हैं, अनेक नहीं है। अनेक नहीं है, अनेक में भय है, डर है, बहुत सारा कुछ टेंशन है, झगड़े हैं। इसलिए एकत्व को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ भगवान को एकत्व में जोड़ लेते हैं कि आप तो एक ही ब्रह्म हो, पूर्ण ब्रह्म एक ही हो। कस्माच्च तेन नमरन्महात्मन् गरीयसे ब्राह्मणोऽप्याधिकत्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। देखिए, त्वमक्षरम सदसत तत्परम यत्, आप वही हो। वो को आप त्वमक्षरम, वह अक्षर रूप ब्रह्म आप ही हो। भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं। अब इसमें भी सोचने की बात यह है कि भाई ये कहने का तात्पर्य क्या है। तो वो कहने का तात्पर्य ये है अर्जुन का, कि भगवान को सिखाने का ये तात्पर्य है जो स्तोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ होते हैं,
जो गुरु हमारे ऊपर शास्त्रों के द्वारा कृपा करते हैं, जो ज्ञान प्रदान करते हैं, हमारा मूल अज्ञान नष्ट करते हैं, वो हमारे लिए ब्रह्म ही है। इसलिए तो शास्त्र कहता है ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये गुरु की स्तुति कैसी की? एकत्व की ना, कि उनको क्या कहा कि कोई कुछ कहा अलग सा नहीं, उस ब्रह्म से ही जुड़ दिया। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। देखो, गुरु जो है अखंड अखंड है, खंडित नहीं है। और व्याप्तम येन चराचरम, चराचर में कौन किसकी स्तुति हुई? वही वो उसी पूर्ण ब्रह्म की स्तुति हुई। तो यहाँ अर्जुन के गुरु है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के गुरु है, और वो अपने गुरु को पूर्ण ब्रह्म ही मानते हैं। तो कहने का ये है कि जिसने भी गुरु किया हुआ है, वो अपने गुरु को पूर्ण ब्रह्म ही माने, उसमें दोष नहीं निकाले। जो ज्ञान मिलता है गुरु से, वो ज्ञान अगर हमारे कल्याण के लिए होता है, गुरु की फटकार अगर हमारे कल्याण के लिए होती है, तो समझना कि वो गुरु हमारे लिए भगवान है। उसको क्या पड़ी है बिना कारण फटकार मारने की? उसको क्यों तड़प है? क्योंकि वो तुम्हारा हित चाहता है। तो इसलिए वो यहाँ त्वमक्षरम सदसत तत्परम, या यहाँ वो कहते हैं यह जो सत असत और उससे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद ब्रह्म है, वो आप ही हो। बताओ, भगवान की कैसी स्तुति कर रहे हैं? अच्छा, ये स्तुति उनकी गुरु की है। तो इसलिए आ, इसलिए बोलते ना कि अगर हम कुछ कार्य कर रहे हैं, अगर हमारे घर में संत आते हैं, तो समझो कि हमारा कार्य पूर्ण हो गया, हमारी पूजा पूर्ण हो गई। ये नहीं कि संत को बैठ के लाओ कराओ। अरे भाई, जब संतों को ये कहा है कि पूजा पाठ छोड़ के संत की सेवा में लग जाओ, और तुम अपने ऑफिस के काम छोड़ नहीं सकते। जब संत घर में आए तो वापस भाग जाते हैं, या फिर वो घर में उसके बीवी बच्चे सेवा करते हैं और इसको टाइम ही नहीं है, घर में जो है महात्मा आके बैठे हुए हैं। तो ऐसा जो जीवन जो चल रहा है, वो ठीक नहीं है, क्योंकि साक्षात परमात्मा आपके द्वार पे आ गया है, और आपके पास लेने के लिए कुछ पात्र नहीं है। आप चौवानी के पीछे दौड़ रहे हैं। जो अमूल्य चीज जो द्वार पर खड़ी है, तो अपने घर में बैठी है, उसका आप अनादर कर रहे हैं। तो ये जो है कि यही तो गीता सिखाती है। भगवान श्री कृष्ण यही तो निर्दिष्ट करना चाहते हैं हमको। तो किस तरह गुरुजनों का सम्मान करे, संत महात्मा का सम्मान करे, उसको किस तरह माने? जब तक हर हर घर में तो महात्मा पहुंच नहीं सकते। इसलिए भगवान ने मूर्ति पूजा को मान लिया कि तुम इस फोटो की मूर्ति की पूजा करके उसी को मानो। लेकिन साक्षात अगर कोई संत महात्मा घर में आते हैं, तो सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ के उनके चरणों में बैठ जाओ और अपने जीवन के प्रश्न रखो। नहीं कि जीवन के प्रश्न रखो, कि नहीं कि अपनी कुंडली रखो। कुंडली रखने से महाराज हमारे ग्रह ये खराब है, हमारे ग्रह वो खराब है। अरे भौतिक सुख तो उनकी कृपा से आएगा ही आएगा, लेकिन उनको उनका समय जो है ब्रह्म चिंतन का जो है वो नष्ट नहीं करना। ऐसे संत वो जो चिंतन में रहते हैं, ब्रह्म चिंतन में रहते हैं, उसको वही प्रश्न पूछो कि हमारा कल्याण कैसे होगा, कि हम जो मोह माया में फंसे हुए घर गृहस्थी के, ये कैसे दूर होगी, हमारी चिंता कैसी दूर होगी? क्योंकि चिंता लगी हुई है। घर में सब कुछ कमा रहे, ला रहे, धा रहे, फिर भी तुम सुखी नहीं, तो तुम्हारी चिंता है ना। तो उस चिंता का निरसन करना पड़ेगा। तो इसीलिए वो सदगुरु की जरूरत है। और सदगुरु जब आ जाते घर में, देखो कृपा होती तभी घर में आते हैं। नहीं तो गुरु जी, देखिए हमने देखा ना, गुरु जी किसी के घर में नहीं जाते थे, क्योंकि इतनी निष्ठा नहीं है लोगों की। अगर पूर्ण निष्ठा होती तो गुरु जी घर में भी पहुंच जाते। लेकिन लोग बाहर बाहर से होता है। संत महात्मा ऐसे नहीं है। अगर हम अच्छी सी श्रद्धा रखें और विनती करें, और हमें हमारे प्रश्न या कुछ कार्य हो हमारे,
वो निरसन हो, सामूहिक हुआ, घर में जो चर्चा हो, ब्रह्म चर्चा हो, तो जरूर आते। लेकिन तुम शादी पार्टी में बुलाओगे, तुम बर्थडे में बुलाओगे, ये सब उपाधियां बढ़ाने वाले में नहीं आते। उपाधि को कम करने के लिए तो संतों पैदा उत्पत्ति होती संतों की, और संतों के साथ तुम उपाधियां बढ़ाओगे तो फिर क्या फायदा। तो इसलिए यहाँ पूर्ण ब्रह्म मतलब मैं वो संत की बात कर रहा हूँ जो जो श्रोत्रिय है, ब्रह्मनिष्ठ है, शास्त्रों के ऊपर उनका विश्वास है, वो जो अपरोक्ष ज्ञान वाले हैं, जिनका हृदय नवनीत के समान बना हुआ है, जो दया के कृपा के वर्षा करते हैं, जिनके अंदर का जो है स्वयं स्वार्थ क्रोध नष्ट हो गया। स्वार्थ क्रोध का अर्थ होता है कि आप कुछ दो न दो, उसमें कोई क्रोध नहीं। अगर आप वाम मार्ग पे चलते हो तो वो क्रोध करेंगे, आपको डांट फटकार करेंगे, तो वो संत का क्रोध नहीं होता। हाँ, अगर क्रोध किसको कहते हैं कि जो स्वयं के स्वार्थ के लिए क्रोध करता है, उसको कहते हैं क्रोध। और दूसरे के कल्याण के लिए क्रोध किया जाता है तो आशीर्वाद होता है। तो ऐसे संत महात्मा आ, है। तो ये पहले तो अर्जुन कस्माच्चते न नमरेन महात्मन। देखो, भगवान को महात्मन, महान आत्मा किसका होता है? भगवान का ही होता है। ब्रह्मा के भी आदि करता है। देखो, हे महात्मन। अब अर्जुन ने क्या विशेषण दिया है? हे प्रभु भी नहीं कहा है, हे भगवान भी नहीं कहा, महात्मन कहा। तो महात्मन का कहने का तात्पर्य यह है कि अब वो पूर्ण रूप से स्वीकार किया है कि ये काम रहित है, क्रोध रहित है, विकार रहित है। मानस असो आत्मा इति महात्मा। जिसका महान आत्मा है, महान आत्मा का अर्थ है कि जो व्यष्टि से समष्टि तक पहुंच गया, उसको कहते हैं महात्मा। जिसकी दृष्टि आकाशवत हो गई है, जिसकी दृष्टि में कोई भेद नहीं रहा है, उसको महात्मा कहते हैं। समशत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जिता। ये महात्मा की स्थिति हो जाती है। सुख दुख से परे हो गया, मान अपमान से परे हो गया, किसी से अनपेक्ष, सुचिर दक्ष, अनपेक्ष हो गया, संसार से किसी से अपेक्षा नहीं, लुटाता रहता है, लुटाता रहता है। और इसलिए भगवान ने क्या किया? लुटाते रहे। भाई तुम्हारा नाम कर रहे हैं, तुमको निमित्त बना रहे कि तुमको नाम कर रहे हैं। अच्छा, भगवान ने हमको इतना दिया और हमारे माध्यम से जो है वो धन लुटा रहे हैं। हम जगह जगह धर्म के लिए धर्म खर्च कर रहे हैं, तो ये क्या है? भगवान की कृपा है ना हमारे ऊपर। ये समझो कि बहुत कृपा है। हमारा मन झिझकता नहीं किसी को देने के लिए, और हम ये सोचते कि मेरे पास और होता तो हम और देते। तो ये समझो कि पूर्ण रूप से गुरु की कृपा है। भगवान की कृपा का मतलब है कि हम गुरु सेवा में पूर्ण हो गए हैं। गुरु की कृपा हमारे ऊपर परिपूर्ण है, और वो हमको इस माया में फंसाना नहीं चाहते हैं। इसलिए वो हमारा मन ऐसा बनाते हैं कि चलो दिल खोल के करते रहो कार्य। तो ये इसलिए वहां गुरु को महात्मन कह दिया कि आप महान हैं, और ब्रह्मा के भी आदि करता है ना। जो मोक्षवान होता है, जो ब्रह्म स्वरूप होता है, तो वो तो सबका आदि करता ही है। ये मोक्ष प्राप्त करना साधारण बात थोड़ी है। संसार के माया जाल से निकलना साधारण थोड़ी बात है। ये संसार की माया जल कितनी भारी है? समझो कि तुम उस कैद में हो जहां लाखों हजारों करोड़ों जो है कैदी सिपाही खड़े हैं, और तुम छोटे से एक रूम में बंधे हुए हो, और जहां तुम्हें रास्ता कुछ भी नहीं है। तुम लाख कोशिश करने से भाग नहीं सकते, और उतने बंधन से अगर तुम निकल गए तो समझो तुम मुक्त हो गए। वैसे ये दस इंद्रिया, ये जो मन है, जो काम क्रोध जो आदि विकार है, इनसे निकल गया तो समझो वो बेड़ा पार हो गया। लेकिन किसके सहारे से? गुरु रूपी नाव से। गुरु रूपी नाव से संसार रूपी समुद्र से निकलना पड़ेगा। गुरु रूपी नाव लेनी पड़ेगी, और इस संसार रूपी समुद्र से
बाहर निकलना पड़ेगा, तभी हम ये दुखों से बच जाएंगे। तो यहाँ यहाँ अकस्मात कि वो नमस्कार करते हैं। आपको क्यों नहीं करेंगे? आप आपको देवता लोग भी क्यों नहीं नमस्कार करेंगे? ब्रह्मा को भी आपको नमस्कार, ब्रह्मा भी आपको नमस्कार करते हैं, इंद्र भी आपको नमस्कार करते हैं, सब जीव आपको नमस्कार करने योग्य आप हैं। आप पूजनीय हैं। लोग बोलते हैं कि भगवान को जगत गुरु किसने बनाया? अरे भगवान को जगत गुरु अर्जुन ने बना दिया है। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु। क्यों जगत गुरु कहते हैं? क्योंकि ये जो ज्ञान जो है किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी जाति विशेष विशेष के लिए थोड़ी है। हाँ भाई, इसी जाति को पढ़ना है, ब्राह्मण को ही पढ़ना है, क्षत्रिय को ही पढ़ना है, वैश्य को ही पढ़ना है, तो ये थोड़ी है। ये तो ज्ञान सबसे, ये कर्म प्रधान है। तुमको जीना कैसे है, व्यवहार कैसे करना है, और तुम असल में क्या हो, और तुम्हें प्राप्त क्या करना है, ये गीता सिखाती है। गीता कोई दुश्मन नहीं सिखाती। वो बोलते कि युद्ध में गीता उत्पन्न हुई। युद्धों को तो शांत करने के लिए गीता उत्पन्न हुई है। भले ही बाहर का युद्ध तुम लड़ रहे हो, लेकिन जो अंदर के युद्ध के लिए तुम किसके साथ लड़ोगे? तुम्हारे अंदर जो शत्रु है वो तुमको हराना पड़ेगा। पहले अंदर के शत्रु हराओ, बाहर के तो शत्रु अपने आप शांत हो जाएंगे। गौतम बुद्ध ने ऐसी साधना की कि वो बाहर के शत्रु उसके बचे नहीं है। बड़ा जो नाग था रास्ते में वो भी शरण में आ गया। हाँ, अंगुली राम जो कहते हैं कि खड्ग लेके उनके ऊपर प्रहार करने लगा, तो वो खड्ग जैसा का वैसा रहा। उसका जो है उस वो चला ही नहीं है। देखो, जिसका चित्त शुद्ध होता है उसके शत्रु भी मित्र हो जाती है। हाँ, वहां जड़ भरत राजा को भिल्ल लेके गए और गर्दन पे तलवार रखी, तो क्या हुआ? उसको डर ही नहीं किसी बात का। तो निर्भय है। शत्रु है नहीं ना। शत्रु होता तो वो शत्रु मानता, उसके साथ लड़ाई करता, नहीं भाई करो। और उसका क्या बिगड़ा? और उसका ब्रह्मत्व, ब्रह्म जिसके उपाधि प्राप्त हो गई, उसका कोई शत्रु नहीं है। सब शत्रु सब उसके मित्र बन जाते हैं। इसलिए भगवान का कोई शत्रु नहीं है। इसलिए भगवान वंदनीय है, पूजनीय है। भगवान श्री कृष्ण की जो ध्यान आराधना करता है वो पूर्ण ब्रह्म की आराधना करते हैं। अगर हम उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो, अगर हम गीता पढ़ते हैं तो भगवान श्री कृष्ण हमारे गुरु है। भगवान श्री कृष्ण ही हमारे गुरु है। अगर हम गीता से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, मन में समाधान है, तो वो प्राप्त है। अच्छा, राम जी का रामायण पढ़ोगे, राम जी के रामायण से अगर आपको शांति मिलती है, ब्रह्मत्व को प्राप्ति होती है, आपके राम जी गुरु है। जो उपनिषद की शाखा है, उपनिषद से आपको प्राप्त हो रहा है, तो ऋषि मुनि आपके गुरु है। तो ये सब जो है, और जिसके मुख से हम सुन रहे हैं वो हमारे गुरु है। मतलब जो शास्त्र जिसके साथ हम पठन पाठन करते हैं, गुरुजनों के सामने बैठ के पठन पाठन जो करे, तो वो हमारे गुरु हैं। तो शास्त्र जो हमको जो जो बोध कराते हैं वही है। तो वो उससे और भिन्न नहीं है। तो समय हो गया है। और शेष जो है, गरीय से ब्राह्मणों इत्यादि ये ब्रह्मा भी आपकी स्तुति करते हैं। अनंत देव से जगन निवास, आपके जो देव है जगन, आप देवों के देव है, जहाँ निवास करते हैं वो सब आपकी स्तुति करते हैं। आप असत सत असत सब कुछ आप ही हो। इसलिए लोग जो है आपको सच्चिदानंद घन ब्रह्म रूप ही मानते हैं। ये इसका अर्थ है। और शेष जो है हम कल देखते हैं। हरि ओम तत्सत।